माता और पिता हर रोज की तरह शाम को जब 8 बजे ड्यूटी करके अपने घर आते हैं, लेकिन उस वक्त जब अपने घर पे अपनी बेटी अर्चना कुमारी को, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल, जब घर पे नहीं देख पाते हैं तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अर्चना कुमारी जो उनकी इकलौती संतान थी, जो उनके दिल के काफ़ी करीब थी, वो उसे ढूंढने के तमाम कोशिश करते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप पुलिस थाने जाइए और इसका रिपोर्ट दर्ज करवाइए। इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचते, अचानक 10 बजे के करीब वो लड़की घर पे दस्तक देती है, जो कि काफ़ी डरी हुई थी। जब माता पिता अपनी बच्ची को इस हालत में देखते हैं तो वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब उससे पूछते हैं तो बच्ची एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये घटना है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये सच्ची घटना है, दरअसल ये घटना है हरियाणा का। एक शहर पड़ता है गुरुग्राम, और इसी गुरुग्राम का सेक्टर 50 में राजेश सिंह, जिसकी उम्र है 45 साल, सरस्वती जिसकी उम्र है 35 साल, और उनकी बेटी अर्चना कुमारी जिसकी उम्र है 17 साल, ये तीनों परिवार बड़े खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। गुरुग्राम के सेक्टर 50 में राजेश सिंह और सरस्वती देवी एक निजी फैक्ट्री में दोनों एक साथ काम करते थे, और उनकी बेटी अर्चना कुमारी ये 11वीं की छात्रा थी। बात कर रहा हूँ मैं 8 सितंबर 2022 की। राजेश सिंह और सरस्वती ये दोनों अपने ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन जब शाम को घर आए और उनकी बच्ची इस हालत में उनको मिलती है, जब ये सारी बातें बताती है, तो तुरंत उसे सेक्टर 50 के पुलिस स्टेशन लेके पहुंच जाते हैं और एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले जब इस बच्ची से पूछताछ करते हैं तो बच्ची कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अर्चना कुमारी बताती है कि जब इसके मम्मी पापा 8 सितंबर 2022 को हर रोज़ की तरह ड्यूटी चले गए थे, तो उन्हीं के कंपनी में एक और लड़का काम करता था जिसका नाम अशोक मंडल, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो इसके मम्मी पापा के काफ़ी करीब था। वो इन दोनों के इतने करीब था कि इनके घर काफ़ी दिनों से वो आना जाना उसका रहता था, और बिल्कुल एक परिवार के सदस्य जैसा वो रह चुका था। लड़की भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, पर वो अर्चना कुमारी अशोक मंडल को बिल्कुल अपने भाई के ही जैसा मानती है। 8 सितंबर 2022 को जब इसके माता पिता ड्यूटी चले गए तो 10 बजे के करीब अशोक मंडल अर्चना कुमारी के घर पर दस्तक देता है और उससे कहता है कि आज मैं ड्यूटी नहीं गया हूँ, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा से बोल कर आया हूँ कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाऊँगा, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। लड़की जो कि आंख बंद करके भरोसा करती थी अशोक मंडल पे, वो तुरंत तैयार हो जाती है। लेकिन अशोक मंडल पहले से ही एक षड्यंत्र बनाया था। अर्चना कुमारी को अपने साथ ले जाकर घुमाने के लिए दिन भर इधर उधर घुमाता है, लेकिन शाम के 4 बजे के करीब सेक्टर 30 के ही अपने दोस्त के कमरे पे ले जाता है और अर्चना कुमारी के साथ में जोर जबरदस्ती से उसके साथ में दुष्कर्म करता है। उसके बाद ये अपने षड्यंत्र के तहत अशोक मंडल, जो कि अब बंगाल का रहने वाला है, अर्चना कुमारी को अपने साथ बंगाल लेकर जाने की षड्यंत्र बना लेता है, और इसी षड्यंत्र के तहत वो अर्चना कुमारी से शादी करने का भी तय कर लेता है। जब ये सारी बातें अर्चना कुमारी को पता चलता है, वो काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन अशोक मंडल किसी भी हाल में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन किसी भी तरीके से लगभग 10 बजे के करीब अर्चना कुमारी वहाँ से भाग निकलती है, और भाग करके वो सीधा अपने घर पहुँचती है। और जब घर पहुँचती है तो उसके माता पिता उसको इस हालात में देखते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब पूरी कहानी अर्चना कुमारी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस इसके रिपोर्ट को दर्ज करती है, और इस तहरीर के आधार पे तुरंत ही उसी रात को अशोक मंडल को अपने हिरासत में ले लेती है। और उसे जब पूछताछ करती है तो वाकई में अशोक अपनी सारी जुर्म को कबूल करता है। फिलहाल सेक्टर 50 के थाना प्रभारी राजेश कुमार का कहना है कि हम अशोक मंडल को पस्को ऐड का मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। हम भी कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम समय में और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। भरोसा करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि दुनिया भरोसे पर ही टिकी है। लेकिन हर काम के, हर चीज़ की एक सीमा होती है, और उसकी भी एक सीमा होती है।
आप भरोसा करिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अगर इन्होंने अशोक मंडल पे सिर्फ भरोसा किया होता, आंख बंद करके भरोसा नहीं किया होता, तो शायद उसकी जिंदगी यूं खराब नहीं होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेन मकसद आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।